गुड मॉर्निंग टू आज इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको गद्य का लेसन नंबर 1 नेताजी के चश्मे स्वप्रकाश इसका एक्सरसाइज प्रश्न कैसे आते हैं, उत्तर कैसे लिखा जाता है, रिवीजन कैसे आपको करना है, आदि आदि बातें और इस लेसन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बातें आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये लेसन किताब से पढ़ना है। एक पेज पढ़िए, ध्यान देकर एक पेज पढ़िए। एक एक अक्षर पर ध्यान दीजिए, एक एक मात्राओं पर ध्यान दीजिए, क्योंकि किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, शुद्ध रूप से लिखना और शुद्ध रूप से बोलना जरूरी है। आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो शुद्ध रूप में लिखने बोलने का अभ्यास कीजिए। शुरू शुरू में गलतियां होती हैं, गलतियों से सीखना है, गलतियों को सुधारना है और उसके बाद दोबारा वो गलतियां न हो ऐसा प्रयास रखना है और लगातार उसको सीखने की कोशिश करते रहना। अब बार बार बोलने की कोशिश करोगे तो एक दिन अच्छा बोलोगे। कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, उड़िया हो, इंग्लिश हो, हमको शुद्ध रूप से पढ़ना, शुद्ध रूप से लिखना और शुद्ध रूप से बोलना जरूरी है और इसके लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ा ध्यान देना है, अभ्यास करना है, तब ये चीज़ हो सकती है। कैसे पढ़ा जाता है? एक पैराग्राफ, हम छोटा सा पैराग्राफ आपको 5 लाइन का पढ़ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे पढ़ा जाता है, परीक्षा में आपको कैसे पढ़ना है। सेनानी ना होते भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। कस्बे के चौराहे पर नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति लगी थी। चश्मे बेचने वाला कैप्टन उस मूर्ति को चश्मा पहना दिया करता था क्योंकि उसे नेताजी की बिना चश्मे की मूर्ति आहत करती थी। उसकी देशभक्ति और नेताजी के प्रति सम्मान की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। ये एक छोटा सा नमूना है, इसमें हमने आपको कैसे पढ़ना है बताया। पढ़ते पढ़ते आप जो कठिन शब्द आपको लगता है उसको रफ कॉपी में बाजू में लिखते जाइए। कम से कम एक पेज से 10 कठिन शब्द आप निकालिए और उसको एक एक बार कम से कम लिखिए। ध्यान रहे लिखते समय शुद्ध लिखना है। तो इस प्रकार पढ़ने का अभ्यास और लिखने का अभ्यास दोनों आपका हो सकता है। भाषा को शुद्ध लिखना जरूरी है। आप उत्तर लिखे हैं लेकिन मात्रा संबंधी, व्याकरण संबंधी गलतियां हैं तो आपके नंबर कट गए, चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी हो। इसके लिए जरूरी है कि आप शुद्ध लिखें और शुद्ध लिखने के लिए जरूरी है आपका डिक्टेशन, जो वर्ड्स हैं, कठिन जो शब्द हैं वो सही होना चाहिए, सही रूप में, सही मात्रा में होना चाहिए, सही मात्रा को उसमें स्पेलिंग का सही उपयोग होना चाहिए। थोड़ा सा अभ्यास करने की दरकार है, उसके बाद सब ठीक है। जैसा कि मैंने अभी एक पैराग्राफ पढ़ा है वैसा ही आप एक पैराग्राफ पढ़िए। पढ़ने के बाद लास्ट में उसकी 5 लाइन पंक्तियों को लिखिए। लिखने का अभ्यास जरूरी है। अभी आप घर में हैं, आपके पास बहुत सारा समय है, ये काम आप कीजिए। 5 लाइन जैसे आपने लिखा तो शुद्ध लिखना है। एक भी देख कर लिख रहे हैं आप, एक भी मात्रा संबंधी गलती नहीं होनी चाहिए। लिखने के बाद उसको आप पढ़ लीजिए। बस इस प्रकार शुद्ध पढ़ने का, शुद्ध लिखने का अभ्यास करते रहिए। आपकी भाषा, आपको पढ़ना भी शुद्ध आ जाएगा, लिखना भी शुद्ध आ जाएगा। शुद्ध लिखने का ये अंतिम समय है, इसके बाद जिंदगी में आप कभी सुधार नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा वक्त दीजिए, अंग्रेजी में भी थोड़ा वक्त दीजिए और हिंदी में भी थोड़ा सा वक्त दीजिए और अपनी भाषा को, अपने व्याकरण को, अपनी हैंड राइटिंग को सुधारिए।
तो नेताजी का चश्मा, नेताजी ये सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा गया, समझ में। इसके लेखक हैं सोमप्रकाश। किसी भी लेसन का पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम आपको याद होना चाहिए, और सही उसकी मात्रा, उसकी स्पेलिंग भी सही आपको जानना चाहिए। जैसे कविता है तो कविता का शीर्षक क्या है, हैंड राइटिंग क्या है, सॉरी उसका शीर्षक क्या है, और उसका कवि या लेखक कौन है, या उसकी कवित्री कौन है, ये आपको जानना है। पाठ है तो लेखक है, कविता है तो कवि है, उसका पूरा नाम होना चाहिए, शुद्ध उसको लिखना भी आना चाहिए। आप किताब से देखकर उसके नाम का अभ्यास भी कर सकते हैं, लिखने का दो चार बार अभ्यास कीजिए, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा अभ्यास करने की दरकार है। तो देशभक्ति का संदेश देने वाली ये जो देशभक्ति का संदेश देने वाला जो ये लेसन है, इसमें ये बात कही गई है कि देश हमारा है, ये पूरा देश हमारा है, और इसके प्रति हमारा फर्ज है। हर व्यक्ति के मन में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। देशभक्ति क्या है? आप अपने कर्तव्य का पालन करें, ये देशभक्ति है। देश के बॉर्डर में जाकर देश की रक्षा करना, वो भी देशभक्ति है। आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका कर्तव्य क्या है? अच्छा पढ़ें और अच्छा नागरिक बने। तो इस दिशा में काम कीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए, अच्छी पढ़ाई का नतीजा अच्छा करके दिखाइए, और अच्छा नागरिक बने। ये देशभक्ति है। हम अध्यापक हैं तो हम अच्छा पढ़ें और अच्छा पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार अपने विद्यार्थियों को दें, ये भी देशभक्ति है। देशभक्ति के अनेक रूप हैं। हर व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। खाली राजनेताओं के हाथ में देशभक्ति होनी चाहिए ऐसी बात नहीं है। देश की करोड़ों जनता है, अपने अपने तरीके से अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकती है। देश बनता है देशभक्ति से। यह भावना बड़ों के अंदर होती है, छोटों के अंदर भी होनी चाहिए, एक साधारण व्यक्ति के अंदर भी होनी चाहिए, और एक संपन्न व्यक्ति के अंदर भी होनी चाहिए। देश का हित बड़ी चीज है। देश प्रेम और देश के लिए अपना सब कुछ त्याग करना, ये सब हमारा कर्तव्य है। देश हमारे लिए पहले है। इस भूमि में हम जन्म लेते हैं, इस भूमि का दिया हुआ अन्न जल खाते हैं, तो इसका ऋण हमारे ऊपर है। तो इसके प्रति हमारा भी कोई कर्तव्य है, और ये सबसे पहला कर्तव्य है कि हमारे अंदर देश सेवा की भावना, देश प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। समझे? तो हम देखते हैं इस लेसन में हवलदार साहब एक पात्र हैं जो उस कस्बे से हर 15 दिन के बाद गुजरते हैं, और वे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखते हैं। हवलदार साहब हर 15 दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरते हैं, और वे कस्बे में लगी हुई सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखते हैं। कस्बा छोटा सा कस्बा है, छोटे मोटे कुछ मकान हैं, छोटा सा बाजार है, बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय हैं, एक सीमेंट का कारखाना है, 2 खुले छत वाले सिनेमा हॉल हैं, एक नगर पालिका है। तो इसी कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी ने सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगी हुई, जिसे वह गुजरते हुए हमेशा देखते हैं। हवलदार साहब
15 दिन के बाद उधर से गुजरते हैं, हर बार उसको देखते हैं। हवलदार साहब ने जब पहली बार उस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी में ये काम किया है। लगता है मूर्ति बनाने के लिए काफ़ी समय तक पत्र व्यवहार किया गया, बाद में इन्हें कोई अच्छा मूर्तिकार भी नहीं मिला, समय का अभाव था। इसलिए कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को मूर्ति बनाने का काम सौंपा दिया, जिसने यह कार्य महीने भर के अंदर पूरा कर देने का विश्वास दिलाया। मूर्ति संगमरमर की बनी थी और उसकी विशेषता यह कि उसमें सचमुच का चश्मा लगा हुआ, यानी संगमरमर के पत्थर का चश्मा नहीं, सचमुच का चश्मा, रियल चश्मा, जैसा मैं पहना हूँ ऐसा चश्मा लगा हुआ था। हवलदार साहब को मूर्ति बनाने वाले का यह नया विचार बहुत पसंद, शायद उसको मूर्तिकार संगमरमर की पत्थर की मूर्ति का चश्मा बनाना नहीं आता हो, इसलिए नहीं बना पाया। हवलदार साहब जब अगली बार वहाँ से गुजरे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ। पहला वाला चश्मा दूसरा था, दूसरी बार जब देखा तो ये चश्मा दूसरा था। हवलदार साहब ने पान वाले से इसका कारण पूछा। हवलदार साहब वहाँ रुकते थे, पान की दुकान की वहाँ रुककर पान खाते थे, उसके बाद जाते थे। तो पान वाले से उन्होंने पूछा, उसने बताया कि कैप्टन इन चश्मों को बदलता है, कैप्टन इन चश्मों को बदलता रहता है। हवलदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई भूतपूर्व सैनिक होगा जो नेताजी सुभाष चंद्र की फौज, आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा। इस संबंध में पूछने पर पान वाले ने मजाक बनाते हुए कहा कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। उसी समय हवलदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी है जो सिर पर गांधी टोपी और आंख पर काला चश्मा लगाए रहता है। वह इधर उधर घूमकर चश्मे बेचता है। यदि किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम मांगा तो वो उस फ्रेम को वहाँ से उतार कर, मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया फ्रेम, चश्मे का नया फ्रेम फिर चढ़ा देता है। उसे बिना चश्मे की नेताजी की मूर्ति आहत करती है, इसलिए वो ये चश्मा पहना देता है। हवलदार साहब को पान वाले से यह जानकारी मिली कि मूर्तिकार समय कम होने के कारण मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था, जिसके कारण मूर्ति को बिना चश्मे के ही लोग लगा दिया गया। कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। हवलदार साहब को 2 साल तक मूर्ति पर लगे चश्मे को बदलते हुए देखा, हर बार चश्मे को बदलते हुए देखा था। एक दिन जब हवलदार साहब फिर उस कस्बे से निकले तो उन्होंने देखा कि बाजार बंद था और मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा भी नहीं था। अगली बार भी उन्होंने मूर्ति को बिना चश्मे के देखा। उन्होंने पान वाले से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कैप्टन मर गया है। हवलदार साहब को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे की ही रहेगी। अगली बार जब हवलदार साहब उधर से निकले तो उन्होंने देखा कि अब ये मूर्ति, उन्होंने फैसला किया कि अब वो उस मूर्ति को नहीं देखेंगे, किंतु आदत से मजबूर होने के कारण उन्होंने चौराहे पर लगी हुई नेताजी की मूर्ति को देखा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। मूर्ति पर किसी बच्चे ने सरकंडे का बना हुआ चश्मा लगा दिया था। हवलदार साहब भावुक हो उठे और
उठेगी बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी, अर्थात प्रत्येक नागरिक में, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, देशभक्ति की भावना है। आज भी देशभक्ति की भावना जिंदा है। यह देखकर उनका मन भावुक हो उठा। तो नेताजी का चश्मा पाठ में बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना क्या बताता है? ये परीक्षा में आता है। उत्तर होगा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा उम्मीद जगाता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी के अंदर भी देशभक्ति की भावना है, अभी भी जीवित है। इस देश के निर्माण में और लोग अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। बड़े हैं, बच्चे हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, सब अपने अपने तरीके से अपनी देशभक्ति की भावना दे रहे हैं, बता रहे हैं। कैप्टन मर गया, परंतु बच्चे, उस कस्बे के बच्चों में अभी भी देशभक्ति की भावना जिंदा है, इसलिए वे नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा देते हैं। तो देशभक्ति की भावना हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, तभी देश सुरक्षित रह सकता है और हम अपने अपने कर्तव्य का पालन करके देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। परीक्षा में एक पैराग्राफ आता है, इस लेसन से एक पैराग्राफ आएगा जिसके नीचे 3 प्रश्न। पहला प्रश्न 2 नंबर का, दूसरा प्रश्न 2 नंबर का और तीसरा प्रश्न 1 नंबर का होता है। इस प्रकार 5 नंबर का ये आता है। तो इसमें से देखिए, मूर्तिकार के द्वारा बनाकर पटक देने के पीछे क्या भाव निहित है? मूर्तिकार के द्वारा बनाकर पटक देने के पीछे क्या भाव निहित है? उत्तर होगा, मूर्तिकार द्वारा मूर्ति बनाकर पटक देने का भाव यह है कि मूर्ति में सूक्ष्म बारीकियों का ध्यान अधिक नहीं रखा गया है। उसे देखने से लगता है कि यह मूर्ति बनाने वाला कलाकार बहुत ऊंचे दर्जे का नहीं है और इसे बनाने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं मिला है। बहुत जल्दबाजी में यह काम पूरा कर लिया गया है और इसको बनाने में पर्याप्त राशि भी नहीं मिली हो। किसी स्थानीय कलाकार ने ही कम समय में यह मूर्ति तैयार कर दी हो। कम पूंजी और कम समय के कारण मूर्ति में कोई कला नहीं है, कोई सूक्ष्म बातें का ध्यान नहीं रखा गया है। तो अपनी जिम्मेदारी से केवल मुक्त होने की बात कहेंगे। मूर्ति बनाकर पटक देने के पीछे यही भाव दिखता है। अच्छा, एक सवाल जो परीक्षा में अक्सर आता है, नेताजी सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? इसका उत्तर होगा, सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे कि क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके हृदय में स्वतंत्रता सेनानियों में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सभी सेनानियों के प्रति विशेष सम्मान की भावना थी। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत आदर, सम्मान और सत्कार करता था। नेताजी सुभाष बंद की मूर्ति पर चश्मा ना होने से वह बहुत दुखी था। वह नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर चश्मे की कमी को पूरा करता है। वह चश्मे बेचता था, अतः कोई ना कोई चश्मा नेताजी की आंखों पर लगा ही देता था। बार बार मूर्ति पर नया चश्मा पहनाकर वह उनके प्रति एवं देश के प्रति अपनी श्रद्धा और देशभक्ति भाव को ही प्रकट करता है। देखिए, दूसरा सवाल है यहाँ पर, पान वाले का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी परीक्षा में आता है। उसका उत्तर है, देखिए, पान वाला स्वभाव से बहुत उसमें साज था, मोटा आदमी था, काला आदमी था, हंसौर था, मजाकिया था, बात करने से पहले हंसता था, हैं, और
वो हमेशा पान खाते रहने से उसके दांत पूरे लाल लाल काले काले हो गए थे हैं। वो एक संवेदनशील व्यक्ति भी था। कैप्टन की मृत्यु से उसको गहरा दुख भी लगा था हैं। कैप्टन की मृत्यु के कैप्टन के संबंध में जब लेखक ने उससे पूछा तो उसकी आंखें भर आई। अच्छा, इसके अलावा देखिए और कौन से सवाल हैं। बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना क्या उम्मीद जगाता है? ये सवाल भी परीक्षा में आता है। तो उत्तर है, बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना ये उम्मीद जगाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा हो। इससे यह ज्ञात होता है कि देशभक्ति की भावना अभी खत्म नहीं हुई है। बड़ों के अंदर, बच्चों के अंदर आज भी देशभक्ति की भावना है और ये आशा जगाती है कि नई पीढ़ी देश मूर्ति से देशभक्ति की प्रेरणा लेगी और अपनी धरोहर को संभाल कर रखेगी, अपने शहीद और सेनानियों का इसी प्रकार सम्मान करती रहेगी और उनको सुरक्षित रखेगी, देश को भी सुरक्षित रखेगी। एक सवाल और है जो परीक्षा में आता है। नगर पालिका ने नेताजी की मूर्ति चौराहे पर लगाने के लिए हड़बड़ाहट क्यों दिखाई? इसका उत्तर होगा, कस्बे के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति वहां के नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। मूर्ति को देखकर लगता था कि वो काफी हड़बड़ाहट में लगवाई गई है। देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने के कारण, पत्राचार में बहुत समय बीत जाने के कारण, ऊहा और उलझन की स्थिति होने के कारण, नगर पालिका का समय समाप्त निकट होने के कारण हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर द्वारा यह मूर्ति बनवाई गई और ये मजबूरी में बनवाई गई। अच्छा, इसके अलावा देखिए और कौन से सवाल है जो परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं। किसी स्थानीय कलाकार को ही मूर्ति बनाने का अवसर क्यों दिया गया? इसका उत्तर होगा, नगर पालिका बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने वाली थी, इसलिए जल्दबाजी में किसी स्थानीय कलाकार को ही मूर्ति बनाने का अवसर दिया गया। यह भी हो सकता है कि अधिकारी को देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। अच्छा, इसके अलावा देखिए, मूर्ति को देखते ही किस चीज की कमी खटकती थी? नेताजी की मूर्ति को देखते ही किस चीज की कमी खटकती थी? उत्तर होगा, मूर्ति अत्यंत सुंदर बनी थी, लेकिन केवल एक चीज की कमी थी। नेताजी की आंखों पर संगमर पत्थर का चश्मा नहीं था, बल्कि उसकी जगह उन्हें रियल चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम पहना दिया गया था। समझे? हाँ, मूर्ति किसकी थी और उसे देखकर लेखक को क्या स्मरण होता है? मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की थी। उसको देखकर लेखक को याद आता है, दिल्ली चलो तो मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह सुभाष चंद्र बोस के नारे थे जो लेखक को याद आते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए आगे क्या और कौन से सवाल हैं। दूसरी बार मूर्ति को देखकर उन्हें लेखक को क्या अंतर दिखाई दिया? दूसरी बार जब हवलदार साहब ने मूर्ति को देखा तो उन्होंने पाया कि मूर्ति का चश्मा
बदल गया। पहली बार जो चश्मा उन्होंने देखा था वो चश्मा नहीं है, चश्मा दूसरा वाला है। नेताजी के बदलते चश्मे के संदर्भ में पान वाले ने हवलदार साहब को क्या बताया, ये सवाल अक्सर आता है। नेताजी के बदलते चश्मे के संदर्भ में पान वाले ने उन्हें बताया कि कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति को नए नए चश्मे पहना देता है, लेकिन जब किसी ग्राहक को मूर्ति वाला चश्मा या फ्रेम पसंद आ जाए तो वह उसी ग्राहक को उतार कर दे देता है और उसकी जगह मूर्ति को नया चश्मा पहना देता है। अच्छा, ये सवाल अक्सर आता रहता है। अच्छा, कैप्टन देखने में कैसा व्यक्ति था, ये आता है परीक्षा। उत्तर होगा कैप्टन देखने में बहुत बूढ़ा, मरियल में बहुत कमजोर, लंगड़ा व्यक्ति था। वह सिर पर गांधी टोपी पहनता था, आंखों पर काला चश्मा लगाता था और फेरी लगाकर अपने चश्मे बेचने का काम किया करता था। बार बार बदलते हुए चश्मे को देखकर हवलदार साहब के मन में कैसा भाव उठता है। उत्तर होगा कस्बे से गुजरते हुए हवलदार साहब मूर्ति को ध्यान से देखते हैं तो बार बार बदलते हुए चश्मे को देखकर हवलदार के मन में कौतूहल जागता है कि ऐसा क्यों होता है कि नेताजी का चश्मा बार बार क्यों बदल जाता है। ये भाव उनके मन में जागता है। उस दिन चौराहे की अधिकांश दुकानें क्यों बंद थी। उस दिन कैप्टन की मृत्यु हुई थी। उस दिन चौराहे की अधिकांश दुकानें कैप्टन की मृत्यु के कारण शोक में बंद थी। ठीक है। इस गद्यांश में युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है। प्रस्तुत गद्यांश में युवा पीढ़ी को यह संदेश दिया गया है कि हमें देशभक्ति की भावना और देशभक्ति की भावना रखनी चाहिए और देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना रखनी चाहिए। उनका मजाक नहीं उड़ना चाहिए। देशभक्त अपना पूरा जीवन देश को समर्पित करते हैं, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। देशभक्ति की प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए। नेताजी की मूर्ति कैसी थी। नेताजी की मूर्ति संगमरमर पत्थर की बनी थी और यह टोपी के नोक के कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, जिसे वेस्ट कहते हैं। नेताजी जिसमें सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन भी थी, फौजी वर्दी में थी। नेताजी की मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे याद आते हैं। केवल एक चीज़ की कमी थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर संगमरमर का पत्थर नहीं था। मूर्ति को एक असली रियल चश्मा पहना दिया गया था। कैप्टन कौन था, उसे कौन सी बात आहत करती, ये अंतिम सवाल है। इसके बाद हम इस पार्ट को समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको नया विषय बताएंगे। कैप्टन चश्मे वाला एक साधारण गरीब व्यक्ति था जो फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। उसे इस बात का बहुत दुख था कि कस्बे के चौराहे पर लगे नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति बिना चश्मे की। चश्मा नेताजी की महत्वपूर्ण पहचान है। उसका मन आहत होता था, इसलिए वो अपने पास जो चश्मे थे उसमें से एक चश्मे का फ्रेम इस मूर्ति पर लगा दिया करता था। देखिए, सुभाष चंद्र बोस, इसकी एक विशिष्ट पहचान है, फौजी ड्रेस। जिंदगी भर वो फौजी ड्रेस में रहे। दूसरा, उनकी खास किस्म की एक टोपी भी थी
और ख़ास किस्म का एक चश्मा भी था जिसको वो पहना करते थे, और इस रूप में वो हमेशा हमें दिखाई दिए और उनका यही सुंदर रूप हमारे मन मस्तिष्क में बसा हुआ है और हम चाहते हैं कि ये रूप हमेशा हमारे दिलो दिमाग पर बसा रहे, किसी प्रकार का परिवर्तन इसमें ना हो, ये बात हम चाहते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है वो बता रहे हैं। देखिए, आपके पास जो भी हेल्प है, जो भी गाइड है, नेट जो भी सुविधा है, उसे उसकी द्वारा इस पाठ का जो सारांश है उसको पढ़िए, सारांश पढ़िए, उसके बाद उसके प्रश्नोत्तर को पढ़िए। और आज बात इतना ही, कल फिर हम आपको एक नए विषय लेकर आपसे आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।